कोर्ट का हुकूमत को एक और बड़ा रिलीव, नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलादम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। बानी पीटीआई नैब तरमीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। बहुत सी तरमीम के मेमार बानी पीटीआई खुद थे। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं। परवेज मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल और पसे पुश डालकर नैब कानून बनवाया। नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों से सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में समाअत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस तो फारिग हो गया। मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन खत्म होने वाला है। बोले, मैंने मुल्क से भागना नहीं, सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ। बानी पीटीआई ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ लोग पार्टी के अंदर साजिशें कर रहे हैं। पार्टी को कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर को अंडरमाइन ना करें। पूरी पार्टी को कहता हूं ये वक्त इख्तिलाफात का नहीं है। तोशाखाना 2 केस आज खत्म हो गया। अलकादिर ट्रस्ट केस भी खत्म समझे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक अब दोनों केसेस खत्म हैं। नए कानून में लिखा है काबीना के फैसले को इस्तिस्ना हासिल है। काबीना फैसले का केस नैब में नहीं चल सकता। बुशरा बीबी का नाम तोशाखाना फहरिस्त में था ही नहीं। सिर्फ बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए उनका नाम शामिल किया गया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम से मुतालिक फैसले को NRO 2 करार दे दिया। आज का जो फैसला है ये बुनियादी तौर पे NRO 2 है और पार्लियामेंट के थ्रू ऐसे कवानीन पास हो रहे हैं जिस तरह के आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा और आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि ये वो फॉर्म 47 के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं। पुरअमन इज्तिमाओ अमन आमा और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पुरअमन इज्तिमाओ अमन आमा के बिल की शदीद मुखालफत। अरकान ने एहतजाज किया और नो के नारे लगाए। पीटीआई का पुरअमन इज्तिमा बिल 2024 को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। अब कोई जत्था इस्लामाबाद को यरगमाल नहीं बना सकेगा। शहर इख्तिदार में इज्तिमा या जलसे की इजाजत नहीं। 7 दिन पहले बताएं फिर आपको एक मखसूस जगह देंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की पार्लियामेंट की बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं किसी एक जमात को टारगेट नहीं किया जा रहा बल्कि ये तमाम सियासी जमातों के लिए है। कौमी असम्बली में याजूज माजूज बैठे हैं, वो यहाँ से कोई चीज चलने ही नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में फट पड़े। बोले, ऐवान को संजीदा लेना चाहिए, हुकूमत यहाँ जवाबदेह है। असम्बली सेक्रेटरीट वजारतों से जवाब न आने की तफसीलात इकट्ठा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास 8 सितंबर को होने वाले जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार। जराए के मुताबिक कोर कमेटी ने हिदायत की है कि जलसे के लिए मुल्क भर से लोगों को संगजानी लाया जाए। तमाम MNAs को अपने हलकों से लोगों को इकट्ठा करके लाने का टास्क दे दिया गया। 8 सितंबर को हर हाल में संगजानी के मुकाम पर जलसा करेंगे कोर कमेटी अरकान। कराची में डाकू बेलगाम। गुलिस्तान जौहर में बिल्डर के दफ्तर में डकैती की कोशिश। फायरिंग के तबादले में गार्ड जाँ बहक। मुकाबले के बाद तीनों डाकू पकड़े गए। गोलियां लगने से एक डाकू की हालत तशवीशनाक। जिला नौशहरा में रिश्ते के तनाज़े पर फरीकैन आमने सामने। झगड़े के दौरान फायरिंग से बाप इनायत 22 साला बेटे हमजा समेत कत्ल। गोलियां लगने से 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा। 16 बरस बाद इस्लामाबाद में पोलियो का केस रिपोर्ट। यूनियन काउंसिल 4 में एक बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान में कोंगो के केसेस में इजाफा होने लगा। रवा हफ्ते कोंगो से मुतासरा मजीद 3 नए मरीज सामने आ गए। गजा में सेहूनी बमबारी से मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा सिटी के साबरा महल्ले और जैतून महल्ले में 9 फलस्तीनी जान से गए। तिलुल सुल्तान में फलस्तीनी मां और बेटी शहीद। नसीरात और बुरीज कैंप में भी एक फलस्तीनी शहीद हुआ।
इसराइली फौज ऑपरेशन खत्म करके जनीन से निकल गई। एक हफ्ते से जारी कार्रवाई में शहर का बड़ा इलाका तबाह। शोहदा की मजमूई तादाद 40,878 तक जा पहुंची। खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। पेरिस में जारी पैरालंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। मुकाबले में उज़्बेकिस्तान के एथलीट ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हैदर अली को खराज तहसीन। चैंपियंस वनडे कप के कप्तानों के नामों का ऐलान। सऊद शकील डॉल्फर, शाहीन आफरीदी लायंस, शादाब खान, मोहम्मद हारिस स्टॉलर्स और मोहम्मद रिजवान वॉलोज के कप्तान होंगे। हर टीम के 20 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 7 से और 9 नवंबर को होंगे। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की हॉलीवुड में बतौर प्रोड्यूसर एंट्री। पहली दस्तावेजी फिल्म लॉस्ट ऑफ द सी वुमेन की झलकियां सामने आ गईं।